की जय हो। बोलो लालपुर ग्राम की जय हो। प्रिय भक्तों, चर्चा हो रही थी कि श्याम बड़े सुंदर हैं, कन्हैया बड़े सुंदर हैं। एक कथा है, एक धनुर्दास नाम के व्यक्ति थे, बड़े भक्त थे। उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि वो सिर्फ अपनी पत्नी को ही देखते, सिवाय अपनी पत्नी को देखने का कोई काम ही नहीं था उनका। और अगर वो सड़क पे चलते भी थे ना, तो दुनिया सीधे चलती है, वो पत्नी के सामने मुंह कर लेते और उल्टा चलने लगते, छाता लगा लेते पत्नी के ऊपर। एक बार श्री वृंदावन में श्री रंग जी की सवारी निकल रही थी, तो एक बहुत बड़े संत थे रामानुजाचार्य। वो देखे कि पूरी दुनिया भगवान का दर्शन कर रही है और ये कौन है जो छाता लगाकर एक स्त्री को देख रहा है। उसको बुलाए, आजा भैया इधर आ। हाँ स्वामी जी कहो। बोले क्यों देख रहा है अपनी पत्नी को, कौन है, क्यों और छाता क्यों लगाया है। वो कहने लगा, इसलिए देख रहा हूं कि मुझे आज तक मेरी पत्नी से सुंदर कोई दिखाई ही नहीं दिया, और छाता इसलिए लगाया हूं कि कहीं मेरे पत्नी के सुंदर रूप कुम्हला न जाए। संत ने कहा, अगर इससे सुंदर तुझे रूप दिखा दूं तो। वो कहने लगा, इससे सुंदर कोई रूप होता ही नहीं है, तुम दिखाओगे क्या। बोले मान ले अगर मैं दिखा दूं। बोले मान कैसे लूं जब होता ही नहीं है, सबसे सुंदर मेरी पत्नी। कहते हैं जब संत ने बहुत समझाया तो कहा, अच्छा चलो दिखाओ। बोले उधर देख, भगवान का सुंदर विग्रह था श्री रंगनाथ जी का। वो कहने लगा, मैं क्यों देखूं, मैं देखूंगा ही नहीं। फिर रंगनाथ जी के बगल में उसके पत्नी को खड़ा किया गया और वो अपने पत्नी को देख रहा था। उसी समय स्वामी जी ने कहा, प्रभु लाखों भक्तों को निहाल कर रहे हो, इस बेचारे को भी अपनी सुंदर अदा, अपनी सुंदर मुस्कान, अपनी वो चितवन दिखा दो ठाकुर। और जैसे पत्नी को देख रहा था, अचानक उसकी नजर घूम करके भगवान पे पड़ी और ऐसा सुंदर रूप, जहां कोटि कोटि कामदेव के भी सौंदर्य लजा जा रहे हैं, ऐसे भगवान को जब देखा ना तो देखता रहा, आनंद से देख रहा था। उसी समय पत्नी आई, बोली, अजी आप आज कहाँ देख रहे हो, आप रोज तो मुझे देखते हो। वो पत्नी को धक्का देके गिरा दिया, हट जा, आज तक मैं बस हाड़ मांस के पुतले से प्यार करता था, आज मेरे गुरुदेव ने, मेरे संत ने आज मुझे जीवन का लक्ष्य बता दिया, जीवन में परम सौंदर्यवान कौन है आज पहचान करा दिए। तो कहने का भाव है प्यारे, भगवान से सुंदर कौन है। परिचित ने कहा, गुरुजी आपने कई बार सुंदर कहा, दयालु कहा, दीन बंधु कहा, क्या आपने मुझे एक कथा ऐसी सुनाई जिसमें भगवान ने किसी दीनहीन को अपना मित्र बना लिया हो, किसी गरीब को भी भगवान अपना लिए हो। तब याद पड़ गया सुखदेव जी को, सुदामा जी की कथा, और मुक्त कंठ गा उठे सुखदेव जी सुदामा जी की कथा। तो बड़े भाव से सुनना इस कथा को। प्यारे, कृष्ण ने क्या मित्रता निभाई है। आज मित्रता का उदाहरण दिया जाता है तो कृष्ण और सुदामा को लोग ले आके प्रस्तुत करते हैं। ऐसा वो समय था, ऐसा वो युग था। एक द्वारिकाधीश है,
जिसकी जन जन में पूजा हो रही है, और एक दीनहीन है, बड़ा गरीब है, उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है, उसके पास पहनने को भी कुछ नहीं है। उसके घर की स्थिति ऐसी है ना प्यारे कि पड़ोस के घर का पानी चला आए। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला, और बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। घर में अन्न तो क्या, अन्न का एक कण भी नहीं है प्यारे। परंतु इस स्थिति में भी सुशीला ने अपने पति से कभी मांग नहीं की कि पतिदेव मुझको ये चाहिए। यहां जितनी माताएं बैठी हैं ध्यान देना, पति की क्या स्थिति है उस हिसाब से अपने आप को रखो। जितनी उसकी कमाई है उसी हिसाब से अपना मैनेजमेंट बनाओ। अब तुम्हें साड़ी अच्छी लग गई, पति बेचारा नहीं उतना पैसा पा रहा है, तुम झगड़ा कर लो कि वो तो पहन के आती है अच्छी साड़ी, हमें जाके ले आओ। ऐसा मत करो प्रिय भक्तों। किसी के घर में गरीबी हो ना, अगर खुशी हो वहां पे, लोग प्रसन्न हो तो बड़ा धनवान है फिर। सुदामा के घर में ऐसी स्थिति है। सुदामा बड़े धनवान हैं, सब कुछ ठीक है, परंतु सुदामा दरिद्र नहीं है, ये जान लेना। सुदामा गरीब हैं। एक करोड़पति व्यक्ति को हम दरिद्र कह सकते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति को जिसके पास रोटी की भी व्यवस्था ना हो, उसे हम दरिद्र नहीं कह सकते। वो गरीब हो सकता है। और गरीबी भी प्यारे एक बहुत बड़ी विडंबना है। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे मगर तो बदनसीबी ना दे। सुदामा गरीब हैं परंतु दरिद्र नहीं। दरिद्र कौन? दरिद्र कौन है? असंतुष्ट दरिद्र है। जिसके पास खूब धन हो परंतु असंतुष्ट हो। एक राजा युद्ध करने जा रहा था, बड़ी लंबी सेना थी। रास्ते में एक महात्मा लेटे थे। सैनिकों ने कहा महात्मा हट जाओ, राजा साहब आ रहे हैं, बादशाह आ रहे हैं। संत ने से कहा जाके अपने बादशाह से कह दो कि रास्ते में साहम शाह अरमान आराम फरमा रहे हैं। अब सैनिक आके बोले, बादशाह को बड़ा कौतूहल हुआ, कौन साहम शाह है? वो गया और वो जाके पूछा, आप साहम शाह कैसे? बोले अभी बताओ तुम बादशाह हो, कहाँ जा रहे हो? बोले युद्ध करने जा रहा हूँ। बोले क्या करोगे? बोले जीत करके राज्य पे कब्जा करूंगा, फिर मैं साहम शाह बन जाऊंगा, फिर मेरे ऊपर कोई शासन नहीं करेगा, मैं ही शाहों का भी शाह बन जाऊंगा। संत ने कहा बेटा तू युद्ध करेगा, जीतेगा, तब साहम शाह बनेगा, और मैं यहाँ सो करके ही साहम शाह बन गया। साहम शाह कैसे बना जा सकता है? बोले चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही साहम शाह। प्रिय भक्तों, ऐसे भक्तों के पीछे ना कन्हैया स्वयं टहलते हैं। सुदामा जी साहम शाह हैं। सुखदेव जी लिखते हैं इनके लिए, कृष्ण सिद्ध कथा कथा सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः।
इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा। जो विरक्त है इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। जिनकी इंद्रियां जिनके वश में हैं। सुदामा के छोटे छोटे बच्चे हैं, आज कई दिनों से भूखे हैं। सुशीला बोली, पतिदेव बच्चों के भूख मुझसे अब देखी नहीं जाती। माँ के जीवन में सबसे ज्यादा दुख तब आता है जब उसके सामने उसके बच्चे की आंख में आंसू आता है। सुशीला बोली, मैं आपके साथ सारे संकट सहने को तैयार हूं, परंतु अब बच्चों की भूख देखी नहीं जाती। परम संतोषी ब्राह्मण सुदामा आज भिक्षा मांगने गए। 5 घर पे गए, लेकिन जब समय परीक्षा लेता है ना, आज कुछ भी नहीं मिला है। और छोटे छोटे बच्चे पिता की राह देखते हैं, राह देख करके सो जाते हैं। सुदामा भी आए, सो गए।